अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गरीबो, खुल गए याजूज व माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। माई सेल्फ राकेश एक्स धोबी। मेरा नाम है राकेश एक्स धोबी। हमसे इल्म के मैदान में मुकाबला करने आएगा, बोलती बंद कर देंगे, सामने होगा जो भी। समझ में आ रहा है? इधर उधर मत जाओ, बैठो इधर ही। हाँ, तो हमारे देश के अंदर जितने भी इंसान रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, भैया आपको क्या लगता है काली हिंदुस्तान के अंदर हिंदू लोग ही अंधभक्त है क्या? नहीं भैया, हम आज मुसलमान अंधभक्तों के बारे में बोलने आए हैं। मुसलमानों, अपने दीन को पहचानो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मतलब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और सारे धर्मों से बेहतरीन इस्लाम तुम्हारा। हमको इस्लाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि कोई इस्लाम का नाम लेकर झूठ बोलकर अपनी दुकान चलाएगा तो उससे तो आपत्ति है ना। हाँ, तो भैया कैसा है? खुल गए याजूज व माजूज के लश्करे तमाम। याजूज व माजूज के लश्करे तमाम सारे के सारे खुल चुके हैं, लेकिन आपको याजूज और माजूज समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारा शक्तिमान है ना, शक्तिमान गंगाधर जीत के भी हार गए। मतलब उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को समझाने की कोशिश किया, बेटा अपने जिंदगी में धर्म को सबसे ऊपर रखने का। लेकिन शक्तिमान की बात कहाँ समझ में आई? शक्तिमान को बेचारा सोनाक्षी शत्रुघ्न सिन्हा सोनाक्षी सिन्हा ने कार्टून बना डाली, बोलती बंद कर डाली। सोनाक्षी सिन्हा और शक्तिमान का जो फाइट चल रहा है, इसके अंदर हमको भी कुछ बोलने का अधिकार है कि नहीं? दिस इज इंडिया। अरे मतलब सेक्युलर डेमोक्रेटिक, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। As long as there is Samvidhan, we have freedom of speech, so we can also speak in between, because it is not allowed to shit in open. मतलब सोशल मीडिया पे हगना, it is not allowed. If you are hugging, then we are commenting. hey, खुले में क्यों हग रहा है? जाके चार दीवारी के अंदर बीच में बंद करके हग। हाँ, पानी लेके हगना। या अंग्रेजों की तरह कागज वागज मत लेके चले आना, पोंछने वाला काम नहीं करना। हाँ, जो जूता पहन के घर के अंदर घुस जाते हैं, खड़े खड़े कांटा चम्मच से खाते हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, उसी के सामने पप्पी झप्पी चालू हो जाती है और उसके बाद में बाथरूम लग जाती है तो कागज से पोंछ के बाहर निकल जाते हैं, बोलते हैं गुड मॉर्निंग। बात तुम्हारी माँ की आँख। याजूज व माजूज के कार्टून लोग खुल चुके हैं। कुछ लोग बहुत ही फनी है, सोनाक्षी सिन्हा की तरह, और कुछ लोग बहुत डेंजरस है भाई। वो फिलिस्तीन के अंदर बम गिरा रहे ना, उन लोगों की तरह। बेटा उधर जाके बैठो, अभी हम पब्लिक से बात कर रहे हैं, जरा तकलीफ मत दो प्लीज बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पीपल नीड माई नॉलेज, फुल नॉलेज विदाउट कॉलेज। गर्दन देगा साला गर्दन। कोई भी मौलाना अगर हमको इस्लाम के नाम पर शिकस्त देकर गया ना, अली भाई गर्दन देगा, ठीक है? तो अब हम समझाना चाहते हैं, शक्तिमान बेचारा उसने कुछ समझाया कि जिसको अपने धर्म के बारे में नहीं पता है वो तो कुछ भी करेगा ना। तो सोनाक्षी सिन्हा का नाम लिया, शत्रुघ्न सिन्हा के नाम को बदनाम किया। उनसे कौन बनेगा करोड़पति में किसी ने सवाल पूछ लिया था। या भैया वो जो तीर चलाया था, वो तीर जाके लगा किसको था? जख्मी हुआ कौन था? ये सारी बातें नहीं पता था। सोनाक्षी सिन्हा को नहीं पता था तो नहीं पता था, इसमें उसकी क्या गलती है?
साला गलती तो हमारे मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की है ना। हमने क्या किया, हमारे बच्चे लोगों को पढ़ाया लिखाया स्कूल के अंदर, गुरुकुल के अंदर नहीं। ओ मुसलमानों, गलती देख रहे हो। हिंदुओं ने अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया, उनको पढ़ाना चाहिए था हिंदुओं के गुरुकुल के अंदर। ये गलती हो गया। अब शक्तिमान बन गया गंगाधर, उसने नाम लिया शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी का। अब शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने तो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइज वर्ल्ड को अपना सब कुछ समझ लिया है, तो उसको धर्म में क्या रखा है, उसको हिंदू धर्म में क्या मिलेगा। तो शक्तिमान साहब, आप कितना भी पागलों की तरह चिल्लाओगे ना तो आपको है ना ये लोग भाव देने वाले नहीं है। अभी आप गए, खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। अरे जितने भी धार्मिक मुल्ले और पंडित है सब बन गए हजाम। मतलब अब जब तक तुमको ही धर्म के बारे में ढंग से पता नहीं होगा तो तुम्हारी आवाम कहाँ से सुनने वाली है, कहाँ से सुनेगी तुम्हारी आवाम? नहीं सुनेगी, नहीं मिलेगा भाव तुमको। इफ यू हैव गॉट नॉलेज देन यू विल गेट सम रिस्पेक्ट। ओके, तो शक्तिमान साहब बन गए गंगाधर और उन्होंने फिर सॉरी भी बोला सोनाक्षी सिन्हा को। आज के बाद दोबारा आपका नाम नहीं लेंगे, आपको इतना बुरा लग गया। अरे तो बुरा तो लगेगा ना, खुले में हगोगे और उसका नाम भी लोगे, बुरा तो लगेगा ना। समझाने का कोई तरीका होता है और वो तरीका है ना, आके हमसे सीखो। हमसे पहले धर्म बताओ कितने हैं। ओ अंधभक्तों, ये जो प्यार से प्रोफेशनल तरीके से पढ़े लिखों की तरह इन लोगों ने अपना झगड़ा खत्म कर दिया। सोशल मीडिया के ऊपर शक्तिमान भाई और सोनाक्षी सिन्हा मैडम ने अपना झगड़ा खत्म कर दिया। क्या बोलकर सोनाक्षी सिन्हा ने बोला, बहुत तू मेरा नाम ले रहा है, मेरे बाप को बदनाम कर रहा है। अभी तो हम तुमको रिस्पेक्ट से समझा रहे, इज्जत से समझा रहे, दोबारा इज्जत नहीं देंगे, आपकी इज्जत नीलाम कर देंगे। तो ऐसे कार्टून लोग बहुत है जो ABCD पढ़ते हैं स्कूल के अंदर जा जाके और फिर कॉलेज में जाके ना अपने आप को ना भगवान समझने लगते हैं। खास करके साइंस के फील्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, तुम मेरी नीचे की छाट हो। अंडरस्टूड और नॉट? हाँ, लगेगी आग तो आएगी कहीं गाड़ी जद में। अजमेर हाईवे के ऊपर राजस्थान जयपुर के अंदर जो हुआ ना, बाल बच गए ना। जो बेटा अभी पिक्चर शुरू हुई है, अभी देखो हमारे देश के अंदर क्या क्या होता है। बस ड्राइवर लोग दारू पीकर बस के अंदर बैठ के किस तरीके से कुरला के अंदर घुसते हैं, भीड़ को एकदम साफ सफाया कर देते हैं। ये सब अभी बहुत होना बाकी है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। तो कहाँ है मेरे मुसलमान अंधभक्त? वो क्या है ना, जिस तरीके से पढ़े लिखे लोगों ने अपने झगड़ा को सुलझा दिया, लेकिन जीत के भी हमारा शक्तिमान हार गया। बोलती बंद कर दी हमारी सोनाक्षी सिन्हा मैडम ने। पढ़ी लिखी है ना, ऐसे पढ़े लिखे जाहिलों को हमारे पास आना चाहिए, लेकिन पहले शक्तिमान को आना चाहिए ना, क्योंकि शक्तिमान अपना धर्म बचाना चाहते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे बाप कितने हैं? ओ शक्तिमान, आपके डैडी कितने हैं? अगर आपके डैडी एक है तो फिर धर्म भी एक ही होना चाहिए, और वो है इंसानियत का धर्म। इंसानियत का धर्म पंडित और मुल्ले लोगों ने छोड़ दिया है, ये कर्म छोड़ दिया। इसलिए अभी हम जैसे धोबी लोग समझाने के लिए आए हैं कि हम वही जवान हैं जो बॉर्डर के ऊपर है ना अपने देश की हिफाजत के लिए लड़ते हैं और तिरंगा दिखा के हाथ में कटोरा लेकर है ना भूख मिटाने के लिए गली गली फिरते हैं। देश की इज्जत को बचाने के लिए सीने पे गोली खा के मरते हैं और पेट की भूख मिटाने के लिए कटोरा लेके गली गली फिरते हैं। हम वही नौजवान हैं, लेकिन हम बॉर्डर पे नहीं हैं, हम देश के अंदर है। तो जवानों, अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पढ़े लिखे बाजुओं कातिल में है। अबे पढ़े लिखे लोग जो हिंदू अंधभक्त, मोदी भक्त, मोदी अंधभक्त,
अबे तुम भी तो मुल्लों के अंधभक्त हो। मतलब वो मुफ्ती दयूस का उस्ताद तारिक जमील, ये लोग सना खान के साथ मिलके तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी सना खान का तारीख था 420, 420 फ्रॉड एंड 406 मतलब धोखाधड़ी। हम पब्लिक को धोखा दे रही, इस्लाम के नाम पर दुकान चला रही। मैंने पहले दिन से सना खान और मुफ्ती दयूस, सॉरी सना खान, यू तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। 19 तारीख को कोर्ट के अंदर इनकी तारीख थी और इनके वकील लोग बोलते हैं कि सना खान 9 महीने की प्रेग्नेंट है, इसलिए वो कोर्ट में नहीं आ सकती। मेरे देश के पुलिस वालों, आतंकवादी पकड़ना है ना तो ये सना खान को पकड़ो। ये सना खान की प्रेगनेंसी के ऊपर ध्यान देना। प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर जो बच गई है ना, बहुत सारे करोड़ों का घपला करके जो बच गई है ना, 20 जनवरी को नेक्स्ट तारीख है और 20 जनवरी को बचना नहीं मांगता है, उससे पहले उसकी प्रेगनेंसी का पोल खुलना मांगता है। हमारे देश के अंदर मुसलमानों को बेवकूफ बना रही है। नहीं बना सकते तुम लोग। जब तक हम जैसे गरीब चमार लोग, दलित समाज के, संविधान निर्माता के शेर बच्चे लोग जिंदा है, तब तक हमारे देश के अंदर तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। ओ सेलिब्रिटी लोग बॉलीवुड की गूगी गटर के अंदर नहा कर आ गए हैं, अपने आप को पवित्र समझ रहे हो। जहाँ से तुम्हारी शैतानी गिरी सोच खत्म होती ना, वहीं से हमारी रहमान की ताकत शुरू होती। वतुज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। तो सना खान के बारे में हमसे पूछ रहे थे, सना खान के कितने भक्त लोग हैं भैया? हम तो महादेव के भक्त हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। पाकिस्तान तक पहुंचा के छोड़ेंगे रे। तुम्हारे मुल्ले लोग, फिरका परस मुल्ले लोगों को मेरा चैलेंज है, अगर तुम्हारी माँ ने वाकई में तुमको हलाल दूध पिलाया है तो आओ सामने। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन। अगर सच्चे हो तो दलील के साथ में आना। क्या हवाई बातें, हवाई फायरिंग नहीं चलती यहाँ पे, निशाने पे ठोकना पड़ता है। बात ऐसी करो कि सामने वाले के दिल में उतरना मांगता है। ये कान से सुना, ये कान से छोड़ दिया, ऐसी बातें नहीं करने का हमारे सामने, ठीक है? तौहीद परस्तो, इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। मतलब इंसानियत जिंदाबाद थी, है और रहेगी। तुम लोग पहले अपने गिरेबान में झांको ना मुसलमानों। हिंदुओं के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने मुल्लों पर उंगली उठाओ रे। हिंदुओं का शेर बैठेला है मैं, कट्टर हिंदू में, पहले से बचपन से ही कट्टर हिंदू, अब तो बहुत ज्ञानी हिंदू हूँ। वो मुकेश खन्ना है ना शक्तिमान, जीत के भी हार गया। सुन लिया ना खरी खोटी सोनाक्षी सिन्हा के मुंह से। इज्जत चली गई ना अंकल की। अब अंकल, याजूज माजूज की लश्कर खुल गई है। अब तुम कितना भी बेचो बक्काल, तुमको मिलेगा चप्पल। समझ में आया? मतलब हमारे देश के अंदर ये पढ़े लिखे जनरेशन नहीं समझने वाली, जब तक इनको कोई समझाने वाला ढंग का ना आ जाए। भगवान तो है। अरे अजमेर हाईवे के ऊपर स्लीपर बस, पब्लिक बस जल गई, पूरी की पूरी खाक हो गई। उसके अंदर अगर कोई चीज बची तो उसमें महादेव बच गया। समझ में आ रहा है? वो पूरी दुनिया को चलाने वाला रब्बुल आलमीन तुमको कुछ समझा रहा है कि देख सब कुछ खाक कर दिया, लेकिन बचा कोई तो सिर्फ महादेव। मतलब सिर्फ भगवान बचेगा रे। वही अव्वल है, वही आखिर है। सना खान बच के जाएगी किधर? मेरी खान, मेरे देश की खान। इस्लाम को तुमने किया है बदनाम, उस पर तुमने चलाया है दुकान। इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं है। हर अल्लाह के बंदे को इस्लाम सीखना, उसको ढंग से, उसको गहराई में जाकर समझना, उस पर अमल करना और फिर उसको लोगों तक पहुंचाना फर्ज है, फर्ज ऐन।
भले ही तुमको एक कुरान की आयत क्यों ना पता हो, तुमको ये लोगों तक बताना पड़ेगा कि भैया फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, गाजा में हमारे इंसानों के साथ में क्या हो रहा है, मुसलमान है, ईसाई है, इन लोगों के साथ में क्या जुल्म हो रहा है। अरे खुल गए आजूज और माजूज के लश्करे तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले, तफसीर हरफ यंसिलून। अरे इस्लाम के नाम पर झूठे लोगों ने खोल दिया है दुकान। मुफ्ती दयूस मुनाजरा करेगा, तबलीगी जमात को बदनाम करने का काम जरा बंद करेगा, जरा आके हमसे गुफ्तगू करेगा। हमारे एलिफेंटा गेटवे ऑफ इंडिया पे आरिफ भाई ने 35 लोगों की जान बचाई। कितने लोगों की जान बचाई? 35 लोगों की जान बचाई। हम तो 50 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं बे। वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा। तुमसे ना थैंक यू चाहिए ना तुमसे कोई इनाम चाहिए। जो कुछ लेना है परवरदिगार से ले लेंगे। समझ में आया? सना खान की जितने भी अंध भक्त, खाली हिंदू लोग अंध भक्त होते हैं क्या? मुफ्ती दयूस के भी अंध भक्त हो, देवबंद के नाम पे कलंक हो। अरे तबलीगी जमात जाग जाओ, वरना हमारे साथ मुकाबला करने आ जाओ। हाँ, प्यार मोहब्बत से बात करने का क्या? जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म के लोगों ने प्यार मोहब्बत से बात की। आई एम टॉकिंग अबाउट मुकेश खन्ना, शक्तिमान एंड शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा। जिस तरीके से इन लोगों ने पढ़े लिखों की तरह, अकलमंद सूझबूझ लोगों की तरह बात करके अपने झगड़े को रफा दफा कर दिया, उसी तरीके से तुम फिरका परस्त मुल्लो, तुमको भी आना पड़ेगा हमसे बात करने के लिए। ठीक है, साबित करना पड़ेगा कि तुम हक पर हो। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो, बरेलवी भी हो, देवबंदी भी हो, सऊदी परस की खान भी हो, तुम सभी कुछ हो। बताओ कि मुसलमान भी हो। हाँ, की वफा तूने मोहम्मद से तो हम थे। तो 20 तारीख से पहले हम पुलिस वाले को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पुलिस वालों जरा इसका पेट का प्रेगनेंसी चेक करके देखो, इसके ऊपर नजर रखो। सना खान बच्चा कहाँ से प्रेग्नेंट डिलीवरी कर रही है, क्योंकि इसका बच्चा नहीं है, पहला वाला बच्चा भी इसका नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शाहिदा खान फ्रॉम लंदन, ये हमारी हक परस बहन कुछ बोल रही है। शाहिदा खान फ्रॉम लंदन अच्छे अच्छे फिरका परस मुल्लों की पोल खोल रही है। कहाँ हो मेरे देश के नौजवान मुसलमानों? वफादारी तुम्हारी सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह से होनी चाहिए और जमीन पर किसी इंसान से नहीं होनी चाहिए। जो अल्लाह उसके रसूल का नहीं है वो तुम्हारा भी नहीं है। समझ में आया? मैं तो भैया तुम्हारे जमात का खादिम हूँ। ओ सुन्नियों, शिया भी तो इंसान है, हम सारे मुसलमान हैं। मतलब मैं भी मुसलमान हूँ। जो लोग मुझे मुसलमान समझते हैं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन अल्लाह का जो दिया हुआ काम है वो तो करना पड़ेगा ना। इसलिए आ गए आप लोगों को समझाने के लिए कि सना खान आप लोगों को धोखा दे रही है। 19 तारीख को दिसंबर को कोर्ट में तारीख थी, ना पति आया है, ना शोहर आया है, ना शोहर की अहलिया आई है। कोर्ट में 420 का मुकदमा चल रहा है। आप ही के मुसलमान कौम के हक परस लोगों ने इनकी मदद की थी करोड़ों रुपए की, अब वो वापस नहीं लौटा रहे हैं। और अभी अगली तारीख 20 जनवरी को है, इन चोर लोगों के ऊपर केस चल रहा है। और ये बुढ़ी सना खान, ये समझ में आ गया इसको कि मैं बॉलीवुड में हो गई हूँ बहुत बड़ी घान, अब इस घान का कोई मिलने वाला नहीं है दाम। तो क्यों ना इस्लाम कबूल कर लेती हूँ, जाहिरा वसीम की तरह थोड़ा इज्जत कमा लेती हूँ और फिर किसी छिछोरे को मुफ्ती बना देती हूँ। हाँ, इस्लाम तुम्हारे बाप की जागीर है? किसके बाप की जागीर है? आओ ना सामने। इस्लाम किसके बाप की जागीर है? सामने आओ, हमें भी जरा इस्लाम समझाओ, हमारी भी थोड़ी इस्लाह कर दो। हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे आपके सामने, हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे अगर हमारी गलती होगी तो। वरना अमित शाह को भी हम समझा सकते हैं। आजकल फैशन चल रहा है ना, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर।
इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। तो क्या गलत बोला हमारे अमित शाह ने? क्या गलत बोला? हमारे संविधान ने तो हमको अतुल सुभाष जैसा बुज़दिल मर्द दिया। हमारे संविधान ने हमको दिया क्या है? अतुल सुभाष जैसा बुज़दिल मर्द दिया है। और वो निकिता जैसी चालाक चतुर लोमड़ी औरत दिया है। हम मर्दों की जिंदगी झंड हो गई है। ओ अंबेडकर अंबेडकर करने वालों, अमित शाह ने क्या गलत बोला? आधी आधी क्लिप निकाल के तुम लोग बवाल कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारा एक ही भगवान है। जैसा तुम्हारा एक ही बाप है ना, वैसा एक ही भगवान है। भगवान ने नहीं बोला तुमको लड़ने के लिए, तो तुम आपस में भगवान के नाम पे लड़ना नहीं। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सफों के अंदर जो चोर लोग हैं ना, उनको ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालो, उनको एक्सपोज करो। मुसलमानों, तुम अपने सफों के अंदर काम करो, जिस तरीके से बजरंग दल आरएसएस अपने हिंदुओं को समझा रहा है। जिस तरीके से मुकेश खन्ना, शक्तिमान भाई जो बन गए गंगाधर, सोशल मीडिया पे सोनाक्षी सिन्हा को समझा रहे हैं कि अपने धर्म के बारे में कुछ जानकारी ले लो। हर इंसान को अपने अपने धर्म के बारे में जानकारी लेना चाहिए। अगर तुम्हारा बाप है तो फिर धर्म भी एक ही होना चाहिए, इंसानियत। पहले उस इंसानियत वाले धर्म को ढूंढो, बाद में उसकी जानकारी लो। किसी भी टॉम डिक एंड हैरी के मुंह से कुछ भी सुन के कुछ भी मत समझो। शादी करने जाते हो तो बराबर लड़की के बारे में चेक करते हो, 10 लड़कियां चेक करते हो, उसके बाद में 11वीं लड़की से शादी करते हो। भगवान के बारे में नहीं सोचोगे तो फिर उसी तरीके से अजमेर में जिस तरीके से जल जल के मरे हो ना, उसी तरीके से मरोगे। जो बाल बाल बच गए ना बेटा, तुम्हारे लिए सेकेंड चांस दिया है ऊपर वाले ने। तो प्लीज आपस में धर्म के नाम पे इंसानियत को खत्म मत करो मेरे देश के अंदर, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मुसलमानों, तुम अपने सना खान और मुफ्ती दयूस से सवाल करो। अगर तुम्हारे माँ ने तुमको दूध पिलाया तो मोदी मोदी मत करो। जितना तुम मोदी मोदी करोगे ना, उतना ही मोदी, हमारा मोदी मामा पावरफुल हो जाएगा। पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि लिए ये इस घर को आग लगी है इसी घर के चिरागों से। बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बटो, वरना कौमें तुम पर इस तरीके से टूट पड़ेगी जिस तरीके से भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। और फिर उस खाने के बीच में ये सना खान और मुफ्ती दयूस जैसे लोग आएंगे तुमको इस्लाम सिखाने के लिए, और तुमको और लूट के जाएंगे। 20 जनवरी को तारीख है, अगली तारीख है। हमारे जज साहब भी बहुत स्मार्ट है। वकील साहब ने मांगा था अप्रैल की तारीख, तो हमारे जज साहब बोले चोर लोग को इतनी लंबी लंबी तारीख थोड़ी देंगे, चलो फटाफट आ जाओ। सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कानून संविधान से ऊपर कोई नहीं है। अमित शाह जी को भी माफी मांगना पड़ेगा। क्यों? तुमने भगवानों की दुकान खोल दिया तो भगवान ने हमारे को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसा मसीहा दिया, गरीबों का मसीहा। जी हाँ, हम भी है दलित समाज से। आमची टीम जय भीम। इंडिया के अंदर डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर ने देख लिया कि सारे इंसान पावर को हासिल करने में लगे हैं। सारे झुट्टे मक्कार धोखेबाज लोग पावर को हासिल करके अपने आप को राजा बनाने के चक्कर में लगे। हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर ने दिमाग लगाया, सीधा संविधान निर्माता बन गए रे, सबसे ज्यादा ज्ञानी। भगवान नहीं है तो क्या हुआ, भगवान का भेजा हुआ मसीहा तो है ना जानी, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर। हमको आजादी मिल गई बोलने की जानी। अब तुम्हारे कान से खून भी निकलेगा तो हमको क्या करना है जानी। सच बोलेगे, थोड़ा सा जायके में कड़वा है सच, वगरना सच की तो कोई मिसाल नहीं। तो मुसलमानों, अंधभक्तों, अपने अपने फिरका पर मुल्लों का दामन छोड़ो और कुरान और सुन्नत को मजबूती से थाम लो, वरना भूखे इस तरीके से तुम पर टूट पड़ेंगे जिस तरीके से खाने पे टूट पड़ते हैं। फिर कौमें तुम पर टूट पड़ेगी तो या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह करोगे तो अल्लाह तुम्हारी सुनेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ के आपस में फिरका परस्ती किया।
कोई अमीर है तो खान पठान बन गया, गरीब है तो कुरैशी बन गया, अंसारी बन गया। ये तुम्हारा भेदभाव ही है जो हमारे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस्लाम नहीं कबूला। तुम्हारे फिरका परस्त मुल्लों ने ये जो पैदा किया है ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम वाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अनमोल, कोई उनकी कीमत नहीं चुका सकता, कोई उनकी कीमत नहीं लगा सकता। वो चीज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो प्लीज अपने नबी के दीवाने बनो। ये सना खान और मुफ्ती दयूस इनको मेरे सामने भेजो ना। अगर एक बाप की औलाद है तो सामने आओ ना। ये सारा नेक्सस है इन लोगों का हमारे देश के अंदर। पाकिस्तानी लोग हमारे देश के अंदर इस्लाम को बदनाम करके हिंदुओं से नफरत फैलाकर उनसे लड़ने की साजिश है। और मेरे जीते जी हमारे एक भी हिंदू भाई को हाथ लगा के दिखाओ। बेटा शरीयत वाला फैसला करेंगे, बाद में बोलना नहीं। एकदम शरीयत वाला फैसला करेंगे कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे। तो प्लीज मुसलमान अंधभक्त तो इसको शेयर करो। सना खान की तारीख थी 19 तारीख को, बोलती मैं प्रेग्नेंट हूँ, 9 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। उसकी वो वकील बोलती है मैं बोल रहा हूँ प्रेग्नेंट ही नहीं है, वो मुसलमानों को धोखा दे रही है। पहला बच्चा भी उसका खुद का नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शाहिदा खान तुम्हारी बहन, तुम्हारी सच्ची बहन। तुमको फर्क करना पड़ेगा, तुमको स्टैंड लेना पड़ेगा। सना खान चाहिए या शाहिदा खान चाहिए फ्रॉम लंदन, ठीक है? देगी तुमको धन धान। जाग गई है वो। जिस तरीके से पहले दिन से सना खान के और मुफ्ती दयूस के निकाह के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि ये निकाह नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दुकानदारी चल रहा है इस्लाम के नाम पर। भोले भाले सीधे साधे मुसलमानों को बेवकूफ बनाओगे। हमको बना के दिखाओ ना। राकेश एक्स धोबी घाट घाट का पानी पीकर आके बैठा हो, पेल दूंगा सामने आएगा जो भी। आओ ना इल्म के मैदान में। तो प्लीज मेरे पुलिस वालों, ये 20 तारीख को जो तारीख है ना सना खान का, उससे पहले ये ना बच्चा पैदा करने वाली है। और ये बच्चा कहाँ से पैदा करने वाली, कौन से हॉस्पिटल में पैदा करने वाली, नजर रखो। क्योंकि हमारे देश के अंदर अंग्रेज चले गए हैं, ये इंग्लिश पढ़ने वाले भौंकने वाले कुत्ते छोड़ गए हैं। अब ये कुत्ते लोग है ना हमको ही नोच रहे हैं, अनपढ़ जाहिल गवारों को। आओ, मैं गरीबों का पीएम।